welcome once again. Ahmad is here and today we're gonna explore different ways of printing data in JavaScript। और मैं अपनी फ़ाइल के अंदर आ चुका हूँ। बेसिकली ये हमारी प्रीवियस ट्यूटोरियल की फ़ाइल है जहाँ पर हमने देखा था कि हम डिफरेंट सेक्शन में JavaScript को कैसे ऐड कर सकते हैं। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, काइंडली पहले वो देख लीजिएगा। और आज हम देखने वाले हैं कि हम डिफरेंट तरीके से डेटा को कैसे आउटपुट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। सो मैं इनलाइन स्क्रिप्ट टेक्स्ट डालता हूँ विद इन द फाइल, ठीक है। और मेरे पास डिफरेंट वेज हैं डेटा को प्रिंट करने के लिए। सपोज जैसे कि ब्राउज़र का जो ये विंडो है जो वाइट कलर में आपको नज़र आ रहा है, इसको एज अ डॉक्यूमेंट कंसिडर किया जाता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। सो सबसे पहला तरीका जो मेरे पास है, फर्स्ट मेथड जो मेरे पास है वो बेसिकली है डॉक्यूमेंट पे कोई चीज़ आउटपुट करवाना, ठीक है। सो उसके लिए हम सिंपली लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट का मेथड है हमारे पास, ठीक है। और दिस इज़ द डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, ठीक है। सिंपल मैंने ये लिख दिया, दिस इज़ द डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। जब मैं कंट्रोल एस करूँगा तो आपको यहाँ पर ये टेक्स्ट शो हो जाएगा, ठीक है। दिस इज़ द डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। सो बेसिकली ये फर्स्ट मेथड है डेटा को आउटपुट करने में या डेटा को डॉक्यूमेंट के ऊपर डिस्प्ले कराने में। सेकंड मेथड हमारे पास कंसोल का है। कंसोल बेसिकली डिबगिंग के प्रोसेस के लिए यूज़ होता है और प्रोग्रामर इसको मोस्ट ऑफ टाइम यूज़ करते हैं क्योंकि यूज़र जो है ना वो कंसोल के ऊपर नहीं आता और कंसोल के ऊपर चीज़ें चेक नहीं करता। बट जब हम कोड कर रहे होते हैं उस टाइम पे हम कंसोल के ऊपर डेटा को या मैसेजेस को या एरर्स को चेक कर रहे होते हैं। सो बेसिकली क्या है कि यहाँ कंसोल पे हमारे पास ये सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड। और इसके लिए सिंपल हम लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। कंसोल की तरफ लॉगिंग करते हैं और दिस इज़ द कंसोल मैसेज, ठीक है, दैट्स इट। और यहाँ मैं कंट्रोल एस करूँगा और ये मैसेज आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। दिस इज़ द कंसोल मैसेज। सो ये सेकंड मेथड था डेटा को प्रिंट करवाने का। और थर्ड मेथड मैं आपको बताता हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप वेब सर्फिंग कर रहे होते हैं तो कोई ऐसी साइट्स होती हैं जहाँ पर आपको पॉपअप कुछ अलर्ट या कुछ मैसेजेस शो हो रहे होते हैं। जब आप किसी बटन पे क्लिक करते हैं या किसी फॉर्म को सबमिट करते हैं तो टॉप से एक पॉपअप मैसेज आ जाता है जो शो होता है, बेसिकली वो अलर्ट होते हैं। सो उस अलर्ट को डिफाइन करने के लिए आप क्या लिखते हैं यहाँ पर, सिंपली अलर्ट। और इस अलर्ट के अंदर आप अपना मैसेज पास करवा देते हैं। लेट्स सपोज मैं लिख देता हूँ दिस इज़ द अलर्ट मैसेज, ठीक है। दैट्स इट गाइस, कंट्रोल एस। और यहाँ पर आपको ये अलर्ट शो हो जाएगा सॉरी, जिसमें मेरा ये पब्लिक यूआरएल है और साथ लिखा हुआ है सेज दिस इज़ द अलर्ट मैसेज। सो ये बेसिकली तीन तरीके हैं। चौथा तरीका ये है कि हम किसी स्पेसिफिक टैग को, लेट्स सपोज अगर टारगेट करते हैं, मेरे पास यहाँ H1 का टैग है और इसमें मैं एक आईडी असाइन कर देता हूँ टेक्स्ट की। मैं ये डिफ़ाइन नहीं करने वाला कि आईडी क्या काम करती है, क्लास क्या काम करती है, ठीक है, क्योंकि ये इसके लिए प्री रिक्विजिट है HTML और CSS। सो अब मैंने सिंपली इस आईडी को अगर टारगेट करना है तो मैं इस आईडी का यहाँ नाम लिखूँगा टेक्स्ट डॉट इनर HTML। इसका मैं क्या करूँगा, इनर HTML चेंज कर दूंगा, ठीक है। और लिख दूंगा दिस इज़ चेंज्ड। सो पहले देख लिए मेरे पास हेलो वर्ड है और सॉरी, जब मैं इसको रन करूंगा तो ये मैसेज चेंज हो जाएगा दिस इज़ चेंज में। कंट्रोल एस करूंगा, अलर्ट शो हो जाएगा क्योंकि अलर्ट की प्रायोरिटी फर्स्ट होती है इसलिए पहले अलर्ट शो होता है। ओके करूंगा तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ आ जाएगा दिस इज़ चेंज्ड। सो होप गाइस आपको ये चारों तरीके जो हैं वो समझ आए होंगे कि डेटा को आप कैसे आउटपुट कर सकते हैं। फोर्थ मेथड, ठीक है, डेटा का आप आउटपुट कैसे ले सकते हैं। और डेटा बेसिकली इसमें जो हमारे पास जो ये तीन तरीके हैं कंसोल वाले को छोड़कर, ये बाकी तीनों हम यूज़र के लिए यूज़ करते हैं ताकि उसको कंटेंट विजिबल रहें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आपका कोई क्वेश्चन है सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग, बाय।